चलिए एक छोटी सी बात हमें आपको समझानी है ना। नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेचर ऑफ पोटेंशियल, ये अगली हेडिंग है। क्या हिंदी में बोलेंगे इसको? स्थितिज ऊर्जा की बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। स्थिति, अरे यार कौन मेरे बोलते हो? करेक्ट तो है यार, सही है ना? माइक लगाए तो यहाँ समझो नहीं, डांटेंगे, डांट देंगे। स्थितिज ऊर्जा बाबू 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? मतलब प्रकृति, वैसे तो स्थितिज ऊर्जा अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कौन सी ऊर्जा होगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज कब, लेकिन कब बताइए? जिसका फार्मूला क्या होगा? G(m1m2) बटे ये है। चलिए, और स्प्रिंग का क्या बाबू? हाँ, ये कहीं भी लग जाएगा। और वो जो mgh वाला है वो एक स्पेशल केस में लगेगा। स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा कितना होगा बताइए? हाफ के। चले, अभी ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के फार्मूला क्या आया? K(q1q2) बटे और कोई स्थितिज ऊर्जा कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया कार्य जो होगा। और कहाँ कंजर्वेटिव हो रहा है? नहीं, गतिज ऊर्जा नहीं, और भी हैं, और भी हैं भाई। हाँ, सरफेस एनर्जी। पानी होता है जो भरा होता है तालाब वगैरह में, उसके सरफेस पर एक एनर्जी होती है, वो भी जो है पोटेंशियल एनर्जी का ही रूप है। लेकिन अभी उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, वो इंजीनियरिंग का डिस्कशन है। आपको समझा दूंगा तो सब। सरफेस टेंशन का नाम सुना है? सरफेस टेंशन का नाम सुना है? पृष्ठ तनाव। हाँ, नहीं सुना है? एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। लिक्विड या फ्लूइड बोल देते हैं। फ्लूइड क्या होता समझते हैं? खैर, अभी हमें बस इतना जानना है, ये हमारा क्या है बाबू? स्थितिज ऊर्जा। तो सर वो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं mgh, वो कहाँ लगेगा? वो तो आपने बताया ही नहीं। एक्चुअल में वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का ही एक स्पेशल केस है। कौन सा केस है बाबू? कब? जब जी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। अच्छा, जानते हैं इस पर सवाल पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव परीक्षा में। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि अगर किसी पार्टिकुलर स्थान का हमें जी बताना है तो कैसे बताइएगा? अगर उसका जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतना है तो क्या करना होगा? यही mgh किसके बराबर करना पड़ेगा? G इंटू m1m2 बटे r²। तो यहाँ से एक m कट जाता है, r रहेगा, सॉरी यार। हाँ भैया, तो यहाँ से G बराबर कितना आ जाएगा? 1/h इंटू G(m2) बटे h। सही है ना? हाँ बाबू, तो यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। अभी एक रेलवे का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया ये सवाल कि बताइए जो जी की वैल्यू है वो किसी स्थान पर वेरी करती है, उस जी का वैल्यू आप उस स्थान पर कैसे निकालिएगा? तो इस फार्मूले से निकाला जाएगा। ऑप्शन था उसमें, ऐसे करके 1/h G(m2) ऐसे कुछ करके दुनिया भर का ऑप्शन, जान में करते हो ऑप्शन बना दिया जा सकता है, तो करके दिया गया था और बच्चे कर नहीं पाए थे, क्योंकि वो लोग ना पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यही जानते हैं बेचारे। चलिए, तो ये बात क्लियर हुई भैया? बोलो। नेचर की बात करते हैं अब।
पहला है बाबू, एक मान लीजिए हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और यहाँ से आर दूरी पर एक दूसरा पॉजिटिव क्यू चार्ज है, जो हम कहाँ से ला रहे हैं भैया? इनफाइनाइट से ला रहे होंगे। हाँ भैया, अगर हम इसको इनफाइनाइट से ला रहे हैं तो मुझे बताइएगा हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस का डब्ल्यू कंजर्वेटिव होता है। ठीक है साहब। अच्छा, हम जो वर्क कर रहे हैं उसका डायरेक्शन किधर है भैया? देख लो एक बार। हम जो इस पर फोर्स लगा रहे होंगे इधर लगा रहे होंगे। अच्छा, जो ये वाला कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहा होगा वो किधर रहा होगा? उस तरफ रहा होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है ना? बोलो, बीच का कोण कितना होगा? 180 होगा। क्लियर है? एक मिनट बाबू, एक मिनट। ठीक है। अच्छा, इस केस में एनर्जी कितनी आई भैया? इस केस में एनर्जी कितनी आई बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R खाली R, इतनी आई। ये तो हम ड्राइव कर दिए। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है, ए भैया सुनो सुनो, प्रॉब्लम ये है, हम ये कुछ बात करना चाह रहे हैं, सुनो ना यार। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस चार्ज को वहां से यहां ला रहे थे तो पूरे रास्ते रिपल्सन हो रहा था कि अट्रैक्शन हो रहा था? क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। क्या है? क्या तुम लोगों का कवर ओवर नहीं हो पा रहा है? तुम्हारी प्रायोरिटी ही नहीं सेट हो पा रही है। ज्यादा जरूरी कवर लेना देना है। आ? हम एक मिनट ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं। बताओ, क्लास में बैठे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी उधर, ये वो दुनिया भर का नौटंकी करे जा रहे हो। आपसे फोकस करते नहीं बन रहा है। इतना ज्यादा जरूरी काम हो गया है। कभी कोई कैप गिर जा रहा है, कैप उठा रहा है। कैप उठाने यहां आए हो? का कंपटीशन देना है कैप उठाने का? समझ नहीं आ रहा। बार बार कह रहा हूं कि बाबू ज्यादा जरूरी ये है। यहां फोकस नहीं करोगे कुछ नहीं बन पाओगे जीवन में। झंड हो जाएगी जिंदगी। अभी एक बंदा था, उसका इंटरव्यू में देख रहा था। बाहर कौन है? एक बंदा था, उसे पूछा गया कि भाई ये जो लाइट होती है, ये लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है तो कुछ नहीं कर पाती लाइट जब किसी सरफेस पर पड़ती है। लेकिन आपने लेंस को देखा? लेंस, वही लेंस जब क्या करता है, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, वही लेंस जब एक जो है उसको कंट्रैक्ट करके, मतलब एक पॉइंट पर केंद्रित जब कर देता है, उत्तल लेंस केंद्रित करता है, तो वही कागज को जला सकता है। हमारा फोकस ही नहीं है भाई, हम किन कामों में बिजी हैं। हमारा फोकस जब तक यहां नहीं। बच्चे सर ये समझ नहीं आ रहा, कठिन है। अरे भैया ये कठिन है, सही बात है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा, खिलवाड़ नहीं है। हलवा पूड़ी नहीं बढ़ रहा है, जब मन करा जब परोस लिया और खा लिया। दुनिया का सबसे लॉजिकल और दुनिया का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है ये। मैं नहीं कह रहा हूं, नासा कह रहा है, चाइना कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं कुछ भी। कौन है भाई? बताओ। अब हमारे लिए ज्यादा जरूरी, जब तक आप ध्यान ही नहीं करोगे, ध्यान लगाओगे नहीं, उधर देखो, अभी भी वो बात करने में बिजी है। क्या है भाई? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, नहीं उधर बात कर रहे थे कुछ। यार तुम लोग क्या मतलब कैसे जीवन में कुछ करोगे? तुम्हारी प्रायोरिटी पता ही नहीं चल रहा है हम क्या करने आए भाई, अभी भी नहीं सुन रहा है। इतने बड़े वाला है ये। समझाते समझाते परेशान हो गया हूं कि क्लास में आए हो, क्लास सुनो ध्यान से। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अभी आ जाएगा तो थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। जब तक ये बाबू साधना का विषय है, ध्यान लगाने का विषय, ये ऐसा नहीं है कि जो है आप इतिहास भूगोल पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है। हाँ अच्छा, कैसे हम पढ़ते हैं, हमारी जो वो है पढ़ने का तरीका है। अच्छा सर, कंजर्वेटिव सर, नेचर ऑफ पोटेंशियल, हाँ हाँ, अरे भाई वो मूवी देख लिए थे, हाँ हाँ, कंजर्वेटिव, यस हाँ। अरे वो कल कोई कैप उठा रहा है, कुछ कर रहा है, ये क्या है भाई?
हम क्या यहाँ पर धनिया बेचने आए हैं? हम जो चिल्ला रहे हैं वो पगला गए हैं? का पागल समझ रखा है? ये एटीट्यूड है आपके फिजिक्स पढ़ने का, साइंस के विद्यार्थियों का एटीट्यूड आ गया है, गधे कहीं के। नहीं पढ़ने उड़ने का मन है तो झोला उठाओ और पीछे से रास्ते से जाओ। वैसे भी परेशान हो गए हैं आपको पढ़ा पढ़ा के यार। इससे अच्छा तो हम नहीं पढ़ाते तो ही ठीक रहता। मूडे खराब कर देते हो पूरा। आए हैं क्लास में बैठे हैं, अगली बार से आपने किया तो मैं आपको बाहर करूंगा। तो पहले आप लोगों के पिताजी को मैं एक बार कॉल करता हूं, कहाँ है मेरा वो, कि बालक लोग हैं, आते हैं क्लास में, बात करते रहते हैं और इनके लिए ज़्यादा कैप उठाना ज़रूरी है, थोड़ा वो कवर देख लेना ज़रूरी है, पन्ना वो नोट्स देख लेते हैं कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है ना। ये सब ज़्यादा प्रायोरिटी पर आ गया है। इनको पढ़ाने लिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इनको काम पर लगाइए, कुछ कर नहीं पाएंगे जीवन में। क्योंकि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई दूसरा नहीं पढ़ रहा? क्या पढ़ रहा है भैया? चलो वहीं दिखाएं आपको। 12-12 घंटे 14-14 घंटे पगला नहीं गए हैं वो लड़के, और तुमसे 1 घंटा ये कंसंट्रेशन करते नहीं बन रहा है। क्या हमारे पास कोनो जादुई पुड़िया है, एक के देखो पुड़िया में डाल देंगे? समझाया ही जा सकता है विषय को, और जब तक आपका ध्यान नहीं होगा तब तक समझ में भी नहीं आएगा। ध्यान ही नहीं है तो क्या बताया कि लाइट जब कहीं पर ऐसे छितरा कर जाती है ना भैया, 13 जगह जाती है तो वो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन वही लाइट जब कहीं पर कंसंट्रेटेड होती है तो कागज जैसी चीजों को जला सकती है। तो आपका ध्यान भी जब कंसंट्रेट रहेगा तब वो भी किसी निष्कर्ष तक पहुंचेगा। आप इतने ज्यादा टैलेंटेड हो गए कि थोड़ा कैप उठा लेते हैं, थोड़ा बतिया लेते हैं, थोड़ा बैग सही कर लेते हैं, थोड़ा बाल सही कर लेते हैं, इधर देख लेते हैं, उधर देख लेते हैं, कोना देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, तमाम तरह की हरकतें क्लास में ही बैठ के कर रहे हो। इतना ज़्यादा तो आपका पावर नहीं है माइंड का कि आप सारे काम एक साथ कर लोगे। क्लास में बैठे हैं इडियट कहीं के, क्या समझ लोगे? क्या मैं समझाना चाहता हूं आपको पता भी है क्या समझाना चाहता हूं? हरामखोर। हवा नहीं लगता टीचर को, हवा नहीं लगता ये सब बात ठीक है, हमें भी कौन सा दिक्कत, हमें कौन सा क्या कर लेना है। हवा नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जाके किताब पलटो और मिलो किसी से, उसे क्या एनर्जी के रूप में क्या के Q1 Q2 बटे यार बस। हाँ सर इसके आगे इसमें क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया? किताब में दिया है ना, वो NCERT माता ने लिख दिया है, हमने पढ़ लिया, आपको पढ़ा दिया है। क्यों पढ़ा दिया भैया, कहाँ से आया, क्या कारण है? तो पहले दिन बताया था, मोशन पढ़ने गए थे तो मोशन का 2 कारण था, फोर्स और एनर्जी। तो फोर्स पढ़ लिया तो एनर्जी ना पढ़ेंगे आप? तो कारण भी बताया, एक एक बारीक बातों को समझाने में लगा हुआ हूं कि ये चैप्टर क्यों, इसके बाद क्यों। बेसिक कितना दिन आपको 2-2 3-3 घंटे जो है एक्स्ट्रा क्लास दे करके पढ़ाया, और इसके बावजूद भी आपका ये रवैया है, क्लास छोड़ोगे। एक तो पहली बात आपकी क्लास की रेगुलरिटी सबसे खराब है। कभी ठीक है चल देते हैं, बड़े बाबूजी हो आप, इतने बड़े विधायक जी हो, इतनी ज्यादा इमरजेंसी आपकी आ जाती है, क्लास से ज्यादा इमरजेंसी कोई चीज है? इस समय जब तक आप पढ़ाई के लिए हैं, स्टूडेंट लाइफ में है, तब तक आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही क्लास है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, बाबू आप क्लास में बैठना ही नहीं सीख पा रहे, क्या फिजिक्स पढ़ के क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक लाइफ में आप लोग अनुशासित नहीं रहेंगे, जब तक आपको यह पता नहीं होगा कहां क्या करना है, तब तक क्या फायदा पढ़ाई का? पढ़ाई का यही मतलब है कि हमें यह सिखा दे, यह कला सिखा दे कि हमें किस समाज में कैसा व्यवहार करना है, कहां कैसा व्यवहार करना है। जब आपको यही नहीं सीख पा रहे हो तो क्या कर लोगे पढ़ के? कोई फायदा भी नहीं है। पूरा एकदम बिल्कुल दिमाग खराब कर देते हो। अगली बार आपने किया तो हैप्पी बर्थडे टू यू कर दूंगा तुम्हारे। और वैसे भी इस समय मेरे पास मैं बहुत बिजी चल रहा हूं, मैं क्लास को बंद करने के बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि हमारी भर्ती लगी हुई है और इसके बावजूद 4 महीने का समय है। तो हम 4 महीने में पैसा नहीं कमाएंगे तो कोई कुछ बहुत बड़ा दिक्कत हो नहीं जाएगा। उससे बढ़िया हम आपको ये जो आपको 1 घंटा पढ़ाते हैं तो 1 घंटा हमारा पढ़ने में भी जाता है, 2 घंटा जाता है, आधा घंटा आने जाने में, 3 घंटा चला जाता है मेरा एक क्लास को निपटाने में। और उस 3 घंटे को अपने लिए हम यूटिलाइज करेंगे ना भैया, तो हमारा 10 नंबर किसी परीक्षा में बढ़ जाएगा। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? बिल्कुल अनुशासन भूल चुके हैं।
क्लास में बैठो, विद्यार्थी की तरह बैठो, चुप मार के पढ़ो और चुप मार के चले जाओ। हमसे सवाल पूछो, अगर सवाल में कोई दिक्कत आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये हरकतें, थोड़ा बतिया लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, इस एटीट्यूड के साथ जीवन में कुछ होने वाला है नहीं। यही रोड पर मिलोगे टमाटर बेचते हुए। समझ में आया? हाँ, फटीचर जैसे क्या कर लोगे? मिलोगे ही। कंपटीशन का दौर पता है कहां जा रहा है? 120 में 120 नंबर आ रहा है लड़कियों का, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा हो गए हैं लड़के, और तुम इस कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो। इस कंसंट्रेशन से तो ना हो पाएगा भाई, ना पढ़ो, रहने दो, कोई फायदा नहीं। समय और पैसा दोनों माँ बाप का आप वेस्ट कर रहे हो, और जो आपको अधिकार नहीं है। आपको किसने अधिकार दिया है कि आप पैसा और समय दोनों बर्बाद करें? आप अपना केवल बर्बाद कर सकते हैं, माँ बाप का कुछ भी बर्बाद करने का आपको अधिकार नहीं है। इसलिए चुप मार के आए हो पढ़ने, तो चुप मार के ध्यान से पढ़ो। जो पढ़ाया जा रहा है उसको सीखने की कोशिश करो। हम प्रयास ही नहीं करते भाई, हम सीखने का प्रयास भी नहीं करना चाहते। कोई चीज़ मुश्किल लगा, ओ भाई साहब मुश्किल है, हमें हमसे ना हो पाएगा, हमको नहीं सीखना इसको। कहा तुम्हारे लिए यहाँ पर जो है हलवा बंटवा दे? आसान चीज़ खाना है, आसान चीज़ खाली सीखना है, तो फिर कठिन चीज़ कौन सीखेगा? आसान चीज़ का कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में। पंचर बनाने वाला पंचर बनाता रहता है, वो आसान है। फिर वो जो एक अधिकारी होता है, एक कलम डुला देता है 60,000 70,000, फिर आपको तो ओ यार वो तो कुछ कर भी नहीं रहा है, फिर भी 70,000 ले रहा है, और वो बेचारा पंचर बना रहा है, दिन भर किसानी कर रहा है, खेत में मजदूरी कर रहा है, सबसे ज़्यादा मेहनत तो वो कर रहा है, उसको तो पैसे ही नहीं मिल रहे। फिर ये रोना रोते हैं लोग, तरह तरह के जो है बहाने बताते हैं। भैया जब समय था तब आपने नहीं किया, समय निकल गया तो रोना मत रो। भाई साहब हम गरीब रह गए, गरीब अपनी करनी से रह गए, कोई गरीब गरीब नहीं होता, गधे कहीं के। अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो, अपनी प्राथमिकता सेट कर लो कि तुम्हें करना क्या है पहले नंबर पे। यहाँ क्लास में आए हो तो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि क्लास को सुनना। अगर नहीं सुनते बने तो वो गेट है वहाँ से बाहर जाएं आप, जिसको ना बने, और आए ही नहीं। मैं तो कहता हूँ मुझे नहीं ज़रूरत है ऐसे बच्चों की। आपके ना आने से हमारे टैलेंट में, हमारे शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी। हमारे टैलेंट और हमारे शान में कमी आएगी तो केवल हमारी वजह से आएगी, आपकी वजह से कुछ नहीं आएगी। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जाइए जाके कह दीजिएगा मार्केट में नहीं अच्छे पढ़ाते, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये मत भ्रम में रहना। दिमाग के पूरा खराब कर दिए, अब पूरा दिन मेरा बर्बाद रहेगा। अब जे भी मिली उन पर बरसेंगे जमकर। भगवान बरस नहीं रहे हैं तो हमें ही बरसना पड़ेगा। अब शाम वालों का क्या होगा? इसके बाद अगर कोई क्लास होती तो उसका क्या होता? खैर कोई बात नहीं, ऐसा ना करो, सुधर जाओ। बाऊ रहा। हाँ, क्या बता रहे थे? बताओ क्या बता रहे थे? ये भी प्लस चार्ज है और ये भी, दोनों प्लस चार्ज है। ए भैया फिर शुरू, मतलब हाँ सर हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, हम तो बतियाएंगे चाप के। तो ये प्लस चार्ज है और ये कहाँ माइनस है? दोनों प्लस है। अच्छा, दोनों प्लस में क्या होता है बताइए जल्दी से? रिपल्सन की, रिपल्सन होगा ना? समझे समझे मैं क्या बताना चाहता हूं? जब आप रिपल्सन कर रहे हैं भैया तो आप ये बात देख रहे होंगे। अच्छा यहीं पर एक काम करो, आप यहीं पर एक काम करो, अट्रैक्शन करो। अट्रैक्शन माने आकर्षण। अच्छा, आकर्षण के केस में क्या एक प्लस होगा और दूसरा? अच्छा, आपको कूलाम लॉ जब पढ़ाया था तो कूलाम लॉ का फार्मूला क्या आया था? या बल्कि कुछ लोग ऐसे पढ़ लिए होंगे, यही पढ़े थे।
लाले यहां पर एक बात आपको समझाया गया था कि जो Q1 और Q2 है ये कैसे लेना है, विदाउट पोलरिटी। कैसे लेना है बाबू, मतलब चिन्ह के साथ नहीं लेना है, चिन्ह नहीं देखना है, क्योंकि कूलाम नियम किसके बारे में केवल है, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में है, डायरेक्शन के बारे में ये कुछ भी बताता। तो क्या बताया कि Q1 और Q2 के बारे में आपका चाहे Q1 पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, Q1 और Q2 का चिन्ह नहीं लेना, किसमें, कूलाम नियम में। लेकिन एनर्जी वाले फार्मूले में Q1 और Q2 को लेना पड़ेगा बाबू विद पोलरिटी, चिन्ह के, हिंदी में लिख देते हैं, चिन्ह के साथ। कौन चिन्ह के साथ आएगा, Q1 और, भैया कूलाम लॉ में वहीं पर आप पढ़ते थे कि Q1 और Q2 का चिन्ह नहीं लेना, लेकिन यहीं पर आप एनर्जी वाले फार्मूले में क्या पढ़ते हैं, Q1 और Q2 को चिन्ह के साथ लेना है। तो जब आप Q1 और Q2 को पॉजिटिव रखेंगे, यहाँ पॉजिटिव, तो फार्मूला रखिए जरा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है, ये है, ये भी पॉजिटिव, तो सारे मिलकर क्या बन जाएं, पॉजिटिव आया कि नहीं आया। अब यहां से क्या समझना है वो बताता हूं। आपने देखा कि जब दोनों चार्ज रिपल्सन कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी कैसी आई, पोटेंशियल एनर्जी कैसी आई, पॉजिटिव आई। अच्छा आप इन दोनों को छोड़ो तो भागने से भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा परमाणु मॉडल में, किसका मॉडल था वो, जो इलेक्ट्रॉन को घुमाता हुआ बता रहा था, बोर था। सबसे पहले तो टॉमसन आया था, टॉमसन के बाद बोर आया, नहीं रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड के बाद बोर। हाँ बोर मॉडल, बोर मॉडल में आपने सीखा होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के तो सेंटर में आराम फरमा रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ। ऐसा क्या खजाना छुपा है उस नाभिक के अंदर कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो चुकी है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों निगेटिव हो चुकी है वो सुनिए। अट्रैक्शन, अगर अट्रैक्शन की बात करते हैं तो एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दूसरा, तो इस फार्मूले में जब आप रखिएगा वैल्यू तो K इंटू Q1 तो पॉजिटिव हो गया और Q2 भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, बटे बीच की दूरी। अरे यारा इसको सॉल्व करिएगा तो उत्तर किस में आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आया भैया, यानी कि अट्रैक्शन में अब ये चार्ज इसको छोड़ने के बाद ये बाहर भागेगा, किसी के पास जाना चाहेगा, उसी के पास जाना चाहेगा। इस प्लस चार्ज के चक्कर में ये फंस गया है। अब अगर इस चार्ज को कोई चाहे कि नहीं तुम इसके चक्कर से दूर जाओ, इसका साथ छोड़ो, तो आपको बाहर से कोई फोर्स लगा के इसको बाहर करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाती है तो कहा जाता है कि सिस्टम बाउंडेड हो गया है, किसी के चक्कर में फंस गया है। ऐसी स्थिति में जब आपका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है तब आप उस सिस्टम के चक्कर में फंसे नहीं हो, आप बाउंडेड नहीं हो। जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ है। अच्छा इलेक्ट्रॉन चाहता आप किसी ढेला ओला को बांध करके, ढेला या पत्थर को ऐसे बांध कर ऐसे घुमाओ, और जैसे ही वो रस्सी तोड़ोगे, रस्सी जैसे कटेगी या टूटेगी, क्या वो पत्थर का टुकड़ा अपनी पोजीशन में फिर से घूमना चाहेगा, वो तो भागना चाहेगा ना। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉनमा भी उस प्रोटोनमा को छोड़कर भागना चाहता। मार्केट में बहुत लोग भाग रहे हैं, तो प्रोटोनमा को छोड़कर कौन भागना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉनमा। लेकिन उस इलेक्ट्रॉनमा को फंसा रखा है किसने, ब्लैकमेल कर रहा है प्रोटॉन। अंदर बैठा है क्या, प्रोटॉन ही तो नाभिक के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो प्रोटॉन की पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव। तो बताओ सिस्टम के अंदर कौन सी ऊर्जा आएगी, नेगेटिव की पॉजिटिव। सिस्टम के अंदर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी अगर आती है किसी सिस्टम की तो सिस्टम उस पूरे सिस्टम से परिबद्ध होता है, बाउंडेड होता है, फंसा हुआ होता है। आप उनके इलेक्ट्रॉनों को मुक्त नहीं करवा सकते। जैसे पहले के ज़माने में दास प्रथा थी ना, तो दास प्रथा में क्या होता था, एक बार अगर आप किसी के दास बन गए तो अब आपको पूरा जीवन दासत्व में बिताना पड़ेगा, या उतना कीमत कोई चुका दे तो आप फ्री हो जाएंगे। तो आप बाउंडेड हो जाते थे किसी परिवार से, जो भी आपको खरीद लेता था, जिसके भी आप दास बन जाते थे, उस सिस्टम के आप बाउंडेड हो जाते थे। तो ठीक उसी तरह से डियर, जब किसी एनर्जी, अच्छा उस समय आपके पास क्या पैसा होता था बताओ, आपके पास पैसे की कमी होती थी तभी तो दास बनते थे, तो आपकी एनर्जी कम हो जाती थी। तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव चली जाएगी वो फंस जाएगा किसी दूसरे के चक्कर में। बात समझ में आई क्या। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो सिस्टम फ्री है। यहाँ सिस्टम क्या है बाबू,
फ्री है। और यहाँ क्या है? अब ये सब बता क्यों रहे हो सर? एक्चुअल में हमें आगे चल करके एक चीज़ पढ़ना है जिसका नाम है जो है पलायन वेग, इसके वेलोसिटी पढ़े थे 11वीं में, वो वहाँ समझ नहीं आएगा। यहाँ पर उसकी थोड़ी सी चर्चा होती है। जैसे मिसाइल उसाइल भेजते हैं तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी उसको नीचे बुलाती है, बुलाती है कि नहीं बुलाती है यार? सर वहाँ आपने फोर्स मेथड पढ़ा था, एनर्जी मेथड अब बात कर रहे हैं। आपने किसी सिस्टम को, किसी चीज़ को ऊपर फेंका, हम सोचते हैं कि धरती माता को छोड़कर चला जाए, तो हम 11वीं में पढ़ते थे। तुम इधर उधर खो क्यों जा रहे हो अतुल? तुम उधर क्या देख रहे हो? खो रहे हो किसी के ख्याल हैं? जिसके भी ख्यालों में खोए हो उसके ख्यालों में ना खो। हाँ इधर देखो, इतना स्मार्ट आदमी यार, बताओ पढ़ा रहा है आपको। हाँ हम ही को देखो, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? हाँ तो जब किसी सिस्टम को इस ग्रेविटी से बाहर फेंकना पड़ेगा, फेंकने का मन होगा, तो हम चाहेंगे कि वो इस सिस्टम इस ग्रेविटी को छोड़कर भाग जाए। लेकिन क्या ग्रेविटी इसको नीचे बुलाना चाहेगी? आप जैसे किसी चीज को फेंकोगे वो पत्थर कहेगा मैं तो जा रहा हूं। धरती माता मत जाइए, आ जाइए, जा तो रहे हो लेकिन थोड़ी देर बाद आ जाना, कहती है धरती माता कि नहीं कहती है बताओ? और थोड़ी देर बाद जाता है, वापस पुनः आ जाता है। धरती माता खुश, आ गए ना, आ गए ना रोड पे। कह रही थी मैं मत जाओ, क्योंकि जो धरती माता फोर्सवा लगा रही हैं और जो ग्रेविटी के अंदर आप फोर्सवा लगा रहे हो, दोनों के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स जनरेट होगा, और कंजर्वेटिव फोर्स जनरेट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और पोटेंशियल एनर्जी बाबू इस अर्थ सरफेस पर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे ना तो निगेटिव ही रहेगी। इसका मतलब धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में सारे के सारे ऑब्जेक्ट फंसे हुए हैं, यानी कि सारी चीज़ों की एनर्जी क्या है? निगेटिव हुई पड़ी है। तो अगर किसी सिस्टम को फ्री करना है तो उसको कैसी एनर्जी देनी पड़ेगी? पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, उसकी एनर्जी पॉजिटिव बनानी पड़ेगी, अर्थात हमें उसको काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। अगर हम किसी चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसे काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी दो तरह से बनती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी तरह से बनेगी? क्या क्या? काइनेटिक एनर्जी और, ये सब 11वीं का डिस्कशन है भैया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप सिस्टम को बाहर फेंकना चाहते हो तो हमें ऐसा एनर्जी देना पड़ेगा कि ये निगेटिव एनर्जी क्या बन जाए। और ये बात ध्यान रखिएगा, किसी सिस्टम को जो एनर्जी आप दोगे वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव के अगेंस्ट किया गया कार्य होता। तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वो किस में जाएगा? एक्सीलरेशन में जाएगा, और एक्सीलरेशन में गया कार्य क्या बनता है? काइनेटिक एनर्जी। तो आपके द्वारा जो एनर्जी दी जाएगी किसी सिस्टम को वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में नहीं दी जाएगी। आप किस रूप में दिया जाएगा? आपको काइनेटिक एनर्जी में। तो और वही काइनेटिक एनर्जी जाके उसका क्या बनाएगा? पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के रूप में तो भैया वेलोसिटी देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है? हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का ही फार्मूला है। यानी कि मास तो किसी सिस्टम का आप नहीं दे सकते। अगर कोई 5 किलो तो है, अगर है तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको ना तो आप बढ़ा सकते हो ना तो, हालांकि मॉडर्न फिजिक्स में समझ में आएगा कि हम बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो मास फिलहाल नहीं हम लोग चेंज कर पाएंगे, तो वेलोसिटी ही चेंज करेंगे। तो ही पूछा जाता है मैं इस ऑब्जेक्ट को कितना वेलोसिटी दे दूं कि सिस्टम की एनर्जी निगेटिव से क्या बन जाए? पॉजिटिव बन जाए, और वो सिस्टम इस धरती को छोड़कर चला जाए, जिसे हम पलायन वेग के नाम से 11वीं में पढ़ के आए थे। वहां दूसरी टेक्निक लगी थी, यहां दूसरी टेक्निक लगे। कौन चीज? हाँ निगेटिव होता तभी तो धरती पर आ जाता है, नीचे नहीं आ जा रहा। ओहो, फोर्स की डायरेक्शन किधर है? आप लगाए ऊपर, और कंजर्वेटिव किधर है? नीचे लगा। डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? कहाँ? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होता है ना। फिर आपने लगाया ऊपर और नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप मान लीजिए ऐसे ही फेंकोगे ना तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 भी नहीं हुआ भाई, निगेटिव हुआ है अगर आप देखो तो, क्योंकि अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर ही रहोगे। फिलहाल उसकी डायरेक्शन किधर रहेगी? नीचे। और फोर्स की डायरेक्शन किधर रहेगी? वो भी नीचे। कंजर्वेटिव का पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा तो कंजर्वेटिव का करना पड़ेगा भाई। आप जो फोर्स वाला कर रहे हैं उसका नहीं बात होगा,
तो दोनों के बीच में कैसा कैसा एंगल आ जाएगा, जीरो। और जब दोनों के बीच में एंगल जीरो आएगा तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव पॉजिटिव बना रह जाएगा, और ये टर्म क्या रह जाएगा, माइनस लगा रह जाएगा, इसलिए वो निगेटिव एनर्जी आ रहा है। तो खैर हमें जो समझाना था वो मैंने समझा दिया है। अब आपको बस ये लिखना है, कैसे लिखना है। रिपल्सन में आज आपने पूरा मारा माठा माठा करवा दिया। देखिए पता है रिपल्सन में क्या हुआ बाबू, पॉजिटिव एनर्जी कितनी आई, यही आई ना, अर्थात कैसी आई है, तो यहां से क्या बोलेंगे, सिस्टम इज फ्री। सिस्टम कैसा रहेगा, आप तो बस रट लीजिए, आप तो बस इसको रट ही लीजिए क्योंकि ये 11वीं का डिस्कशन है। रट लीजिए कि अगर सिस्टम की पॉजिटिव एनर्जी आई, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आई तो सिस्टम फ्री है, जाए जाए घूमे टहरो ऐस करो। जैसे आजकल वो बछड़े होते हैं ना गांव में, योगी जी वाले, अरे योगी जी वाले कर रहे हैं यार, वो जो गाँव में चलते नहीं इस समय, वो छुट्टा बिल्कुल घूम रहे हैं। तो भाई की अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ गई तो ये भी बिल्कुल छुट्टा घूमे, जाओ ऐस करो। और दूसरा बाबू, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अट्रैक्शन की, जब बात करिएगा तब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बाबू वो कैसी आएगी, माइनस आएगी। कितनी आएगी, क्योंकि आप मुझे बताइए जल्दी से, जब अट्रैक्शन होगा तो एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या रहा होगा, तभी तो यहां से सिस्टम इज बाउंडेड, बधा हुआ है, परिबद्ध है। ये दो बात का फायदा उठाते हुए हम इसके वेलोसिटी निकाल देंगे कल, तो नोटिया लीजिए इसको। तो आए, इसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके पहले